नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू किया है। बीते 3 सालों में इस दिशा में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और ठोस कदम उठाए गए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 150 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी आरबीएस रावत और आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की गिरफ्तारी कर उन्हें भी जेल भेजा गया है, जो राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि अगर भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है तो भ्रष्टाचार भी आखिर बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आई। बिल्कुल, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उन्होंने जीरो टॉलरेंस को लेकर के यहाँ काम करने का जो एक संकल्प ले रखा उसको पूरा किया है सरकार ने। और जब भी कभी इस तरीके से कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना काम बखूबी निभा रही है। और क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि चाहे भ्रष्टाचार हो जाए पता ही नहीं लगता था लोगों को और गलत तरीके से लोग कृत्य करते चले आ रहे थे, लेकिन आज वो उजागर भी हो रहे हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार होकर के काम करे। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से इन सारी चीजों के ऊपर वार करने का काम किया कि भ्रष्टाचारी कोई कितना बड़ा हो कितना छोटा हो वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। अगर गलत कृत्य करता हुआ पाया गया तो वो कहीं ना कहीं जेल में रोटी खाता हुआ नजर आएगा। नहीं, वो हमेशा से होता था, जो गलत करेगा वो तो उसको भुगतेगा ही। लेकिन धामी जी ये भी तो बताएं कि रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है उनके शासन में? क्या उनका रसूख, उनका भय, उनका डर, उनके कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया, प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया अपराधियों में? ये तो हमेशा से एक सिस्टम में बना हुआ था कि जो अपराधी है वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है धामी जी के शासनकाल में। लेकिन जो नई बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक बाढ़ सी आ गई है घूसखोरी में, एक बाढ़ सी आ गई है भ्रष्टाचारियों में, एक बाढ़ सी आ गई है दुष्कर्मियों और बलात्कारियों में। तो कहीं ना कहीं ये जो जिहाद छेड़ना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को, इस पर आत्मावलोकन भी मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ये सारे क्रियाकलाप या ये घटनाक्रम जो उत्तराखंड को शर्मसार कर रहे हैं ये आप ही के कार्यकाल में क्यों हो रहे हैं। तो मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट नैनीताल के 1,20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। लोक निर्माण विभाग के एई 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। तो यहाँ पर 150 से ज़्यादा अधिकारियों को अब तक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आपको दिखा रहे हैं कि कहां से किसको गिरफ्तार किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट नैनीताल 1,20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। लोक निर्माण विभाग के एई 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। तो वहीं बिजली विभाग का जेई 15,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एलआईयू कर्मी, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी गिरफ्तार किए गए। आरटीओ कर्मचारी 3,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। रोडवेज का एजीएम 90,000 रुपये की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो आपको बता दें कि ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की चल रही है, अब तक और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, क्योंकि अभी जो भ्रष्टाचारियों पर सरकार लगाम लगाने का काम कर रही है वो तो ठीक है, 150 से ज़्यादा अधिकारी अब तक आपने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस का सवाल है वो भी जायज़ है कि भैया अगर 150 से ज़्यादा अधिकारी पकड़े गए हैं तो भ्रष्टाचार भी तो आपकी सरकार में ही हो रहा है।
संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गरिमा जी, आप सुन पा रही हैं? गरिमा जी, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर सरकार अपना रही है और 150 से ज़्यादा अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, LIU कर्मी रामनगर, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार किया गया। RTO कर्मचारी 3000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर इतने भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार आखिर क्यों हो रहा है? ये तो बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है। देखिए, छोटे छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे है। यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी डे 1 से स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। यहाँ पर हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और अभी तक आप देखें तो 150 से अधिक, चाहे हम कर्मचारी की बात करें, अधिकारी की बात करें या अन्य कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्ट तंत्र चलाने का प्रयास करेगा, माफिया तंत्र चलाने का प्रयास करेगा, उनकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बिल्कुल संजीव वर्मा जी, यहाँ पर समस्या ये है कि क्या अधिकारियों में, कर्मचारियों में बिल्कुल भी किसी तरह का खौफ नहीं है कि वो खुलेआम रिश्वत मांगते लगते 10-10 हजार रुपए की, 3-3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए सामने आ रहा है? पुष्पेंद्र जी, देखिए, मैंने कहा हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार। आज किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी मामला यदि सरकार की या शासन की, प्रशासन की संज्ञान में आता है तो इंस्टेंटली हम उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं। तो ये हमारी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का एक शानदार उदाहरण के रूप में हम इसको बोलते हैं। और आप और न केवल बोलते हैं बल्कि उसके ऊपर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं आप पिछला जो हमारे उत्तराखंड राज्य में 10 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा, वहां पर खुलेआम सचिवालय के चतुर्थ तल पर, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तल एक तरह से पूरा चैम्बर होता है, वहां पर वीडियो की खुलेआम भर्ती का खेल चला करता था। किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम जो भ्रष्ट तंत्र उस समय चल रहा था, तमाम रिश्वतखोरी होती थी, तमाम तरह के जो इस प्रकार के मामले होते थे, उनको कांग्रेस की सरकारें प्राश्रय देने का काम करती थी। और हमारी सरकार में यदि इस प्रकार का कोई भी मामला आ रहा है तो हम उनके ऊपर इंस्टेंट कार्यवाही करने का काम कर रहे हैं। ये है हमारी गुड गवर्नेंस का एक शानदार नमूना, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने डे 1 से बोला है उत्तराखंड को हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, आत्मनिर्भर राज्य की ओर हम लोग लगातार ले आने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर न तो काम में कोई भी अधिकारी कर्मचारी हीलावाली करेगा तो उसको भी एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति के एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपको आप अपने काम में अक्षम है या आप स्वयं को अक्षम पा रहे हैं तो अब बेहतर होगा कि आप VRS ले लें। और यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर किसी भी प्रकार को सरकार की नीतियों के ऊपर पलीता लगाने का काम करेगा तो उसको भी कड़े से कड़ा कार्यवाही उसके ऊपर सरकार करेगी। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बातें कर रही है, इन्होंने पिछले 77 सालों में देश को जो दिया वो किसी से छुपा नहीं, वो केवल इन्होंने नारे दिए, हम दो हमारे दो, इस सनातन के लिए हम दो हमारे दो और दूसरों के लिए 4 बीबी 44 बच्चे।
किसी से छुपा नहीं। ठीक है सर, ठीक है। गरिमा जी अभी आपकी तरफ से सवाल आया था कि अगर भ्रष्टाचारियों को इस सरकार में पकड़ा जा रहा है तो भैया भ्रष्टाचार भी तो इसी सरकार में हो रहा है। गरिमा जी नहीं, देखिए बहुत लंबी तकरीर मैंने यहाँ जी की सुनी, ऐसा लग रहा था कहीं से लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। खैर, आप जो कुछ भी कहें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप कितने भी कसीदे मुख्यमंत्री के पढ़े हैं, उनको कितना ही मक्खन लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज प्रदेश में क्या चल रहा है वो आप मुझसे सुन लीजिए। आज का समाचार पत्र उठाइएगा संदीप जी, आज के समाचार पत्र में 4 जगह पर महिला दुष्कर्म की बातें आई हैं, खबरें आई हैं। लेकिन आप लोगों को तिरंगा यात्रा करके सेना के शौर्य और पराक्रम को छीनने से फुर्सत नहीं है। पहले आपने धर्म की राजनीति करी, अब आप सेना की राजनीति कर रहे। और यहाँ जो भी कुकर्म हो रहे, पाप हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उसमें 90% केसेस में भाजपा यानी कि सत्तारूढ़ दल की संलिप्तता पाई जा रही है। यहाँ आप देखिए, चंपावत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष। अब आप एंकर महोदय सोच सकते हैं कि मंडल अध्यक्ष कितना बड़ा पद होता है। पूरे मंडल का अध्यक्ष जो चंपावत में था इनका, कमल रावत, उसने नाबालिग को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया और दुष्कर्म कर डाला। उसके बाद जो है आपका सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा, फिर इनका मंडल अध्यक्ष था भाजपा का। और ये 6 महीने की खबरें केवल बता रही हूँ आपको, गिनते रहिएगा बस। और लाल कुआं का इनका दुग्ध संघ अध्यक्ष है मुकेश बोरा, उसने विधवा माँ के साथ और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ 3 साल तक वो मॉलेस्ट करता रहा, सेक्सुअल हैरास करता रहा उनको, उस पर पॉक्सो का एक्ट चल रहा है। उसके अलावा हरिद्वार बहादुराबाद में इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है आदित्य राज सैनी, उसने 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। इनका एक रुद्रपुर में वार्ड नंबर 6 का पार्षद है, नवनियुक्त पार्षद भाजपा का शिव कुमार गंगवार, उसने इसी होली के दिन 2 महिलाओं के साथ, जिसमें कि एक महिला नाबालिग है, उनके साथ छेड़छाड़ करी। आज वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। इसके अलावा अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, हम भर्ती घोटालों की बात करें, तो प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो हाकम सिंह, हमारे युवाओं का भविष्य जो है अंधकारमय किया जाता है तो संजय धारीवाल, नितिन चौहान, ये सब इनके, कोई इनका मंडल अध्यक्ष है, कोई इनका जिला पंचायत सदस्य है, बड़े बड़े पदों पर हैं सबके सब। और ये 3 लड़के जो मैं बता रही हूँ, हाकम सिंह, संजय धारीवाल और नितिन चौहान, ये थे भर्ती परीक्षा जो प्रश्न पत्र लीक हुए उसके मुख्य आरोपी। अब आप देखिए कि घूसखोरी परसों पकड़ी गई 1.25 लाख की, मुख्य कोषाधिकारी जो था नैनीताल का। अब सीएम साहब कह रहे मेरे राज में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा हो रही है। ये किसके राज में नहीं होता था? क्या अपराधी पकड़ने के बाद किसी के भी शासनकाल में खुला घूम सकता था? अपराधी को तो जेल होती ही थी, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी राज में उत्तराखंड जैसे छोटे और शांति प्रिय प्रदेश में ऐसी लूट, डकैती, गुमशुदगी, तेजाब फेंकने के इंसिडेंट, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, नाबालिगों के साथ इतने अपराध बढ़ गए हैं कि ना धामी जी का रसूख भय और डर किसी को है। ठीक है गरिमा जी। संजीव वर्मा जी, अभी भ्रष्टाचारियों पर तो आप लगाम लगाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन गरिमा जी ने साफ तौर पर काफी बातें याद दिला दी आपको। मैंने तथ्यात्मक बातें कही है, मैंने सबूतों के आधार पर कही है, मैंने गवाहों के आधार पर कही है। मैं एक बात संजीव जी से जानना चाहती हूँ कि संजीव जी, आपके मुख्यमंत्री का मकसद ही नहीं है यहाँ से अपराध खत्म करना, उनका मकसद है जिहाद पर बात करना, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून, यूसीसी, क्या क्या मतलब। एक मुखिया का काम होना चाहिए मेरा प्रदेश शांति प्रिय रहे, मेरे प्रदेश में किसी की जान माल का नुकसान ना हो, उसको सुशासन कहते हैं, गरिमा जी जवाब ले लेते हैं। गवर्नेंस कहते हैं। ये किस तरह का गुड गवर्नेंस है? ठीक है संजीव वर्मा, जवाब दे दीजिए। जिहाद करते रहोगे, छोटी छोटी बच्चियां हवस का शिकार बन रही है तुम्हारी बला से। ठीक है गरिमा जी सुन लीजिए एक बार। दर्द महसूस होता है इस बात का। ठीक है पुष्पेंद्र जी, इनका रिकॉर्ड प्लेयर बंद कराएंगे तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पुष्पेंद्र जी, देखिए मैंने आरंभ में ही एक बात का उल्लेख किया था, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, माफिया मुक्त उत्तराखंड, दंगा मुक्त उत्तराखंड, डेमोग्राफिक चेंजेस से मुक्त उत्तराखंड, ये उसका बीड़ा हमारी सरकार ने उठा रखा है। और हम लोग अपने
जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी नीति है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जनता उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार अप्रिशिएट कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार बार जनता आईना दिखा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सबक नहीं सीख रहे हैं, उसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही है। जब आप देखें 2 बार विधानसभा का लगातार चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी, 3 बार लगातार लोकसभा का चुनाव लगातार उत्तराखंड में हारने वाली कांग्रेस पार्टी, निकायों में इनकी क्या बुरी हालत हुई। 11 में से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के झोली में आए और 1 नगर निगम निर्दलीय प्रत्याशी जो भी था वो लेकर गया। और कांग्रेस को क्या मिला? एक शानदार अंडा, हीरो। तो कांग्रेस की क्या दुर्गति हो रही है, और कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है वो इनके कर्मों की वजह से, जो ये लोग, इनका जो कर्म है, जो इन लोगों ने एक नकारात्मक राजनीति का एक अपना एक नीति बनाई है। और क्योंकि देखिए, बोलने के लिए इनके पास है नहीं, राष्ट्रवाद से इनको चिढ़ है, भगवा से इनको चिढ़ है, सनातन से इनको चिढ़ है, इनको प्यार किससे है? जिहाद से। अभी मेरी बहन गरिमा जी जो लगातार पिछले काफी समय से जिहाद को इतना जबरदस्त प्राश्रय दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद दारुल उलूम ये जो अपना देवबंद वाला है, तो शायद उन्होंने इनको अपनी प्रवक्ता घोषित कर दिया है। और ये नहीं, संजीव जी, वीर की तुलना, संजीव जी यहाँ पर नहीं, संजीव जी यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अभी आप खुद बोल रहे हैं कि नगर निगमों में हमारा कब्जा है, विधानसभा सीटों पर हमारा कब्जा है, लेकिन अगर आपका हर जगह कब्जा है तो क्या अभी तक सरकार क्या कुछ काम करने से लगी हुई थी जो अभी भी भ्रष्टाचार होने से लगा हुआ? चौरे पर सवाल उठाने वाली जो युद्ध आरंभ होते ही, अरे इंडिया वॉइस कुछ तो रहम किया करो यार। नहीं, संजीव वर्मा जी सुनिए, बात सुनिए, संजीव वर्मा बात सुनिए, बात सुन लीजिए मेरी। ठीक है, बात तो सुनिए आप। आवाज डाउन कर दीजिए, संजीव वर्मा जी मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में तो साफ तौर पर खुलकर समर्थन किया कि भारत सरकार अगर कुछ भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, तो सवाल कहां उठाया? श्रीमान जी, हाँ। मुझे ऐसा लगता है इनका राष्ट्रीय नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व है उनमें शायद आपस में कोई क्लैशेस चल रहे हैं कि जो तुम बोलोगे वो हम नहीं मानेंगे, या जो हम मानेंगे वो आपकी नीति नहीं है। वो इनको तय करना है कि आप किसके साथ जाते हो, क्योंकि माननीय मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध। चलिए ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि नगर निगमों में हमने कांग्रेस को मात दी, विधानसभा के चुनाव में भी हमने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी, ठीक है। अब इतने सालों से आपकी उत्तराखंड में सरकार है, फिर भी आखिर क्यों ये भ्रष्टाचारी पैदा होने से लगे हुए हैं? आप कार्रवाई तो करते रहेंगे, सीधी सी बात है। आप अगर कार्रवाई करके सबको ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। या तो भ्रष्टाचार ना हो। पुष्पेंद्र जी, जी, बड़ी बात होती है कि यदि कोई अपराध हुआ, यदि कोई गलत काम हुआ या रॉन्ग प्रैक्टिसेस कोई होती है, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य क्या बनता है कि उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही करे। और प्रभावी कार्यवाही करने की दिशा में हमारी सरकार जब लगातार काम कर रही है, लगातार जो भी प्रभावी कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन रोकथाम तो नहीं हो पा रही ना। दोषी होता है, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि रोकथाम होनी चाहिए। इंस्टेंटली जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। और एक ऐसा रिकॉर्ड हमारी सरकार ने कायम किया। ठीक है संजीव जी, गरिमा जी जवाब दे दीजिए। कोई बख्शा नहीं है। 150 से अधिक कर्मचारी अधिकारी आज, ठीक है संजीव जी, समय कम है, जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाली भी हमारी सरकार है। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, ये आंखें मूंद कर बैठते थे। इनको सबसे पहले उस बात का जवाब देना चाहिए। अभी मेरे गरिमा जी सुन पा रही हैं आप?
मैं सुन पा रही हूँ हाँ, आप जवाब और दे मैं बहुत, मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैं ऐसे व्यक्ति से डिबेट कर रही हूँ। आपको भी छांट के पता नहीं कहाँ से संजीव वर्मा जैसा कोहिनूर का हीरा मिलता है उत्तराखंड भाजपा का। ढूंढे भी मिल रहा है कोई प्रवक्ता क्या आपको कि ये ऊट पटांग जिसका न सर न पैर उसको उठा लाते हैं आप? कांग्रेस के राष्ट्रीय अरे भ्रष्टाचार अगर हमारी सरकार में होता था तो तुम किस लिए सत्ता में आए? तुम तो पार्टी में द डिफरेंस थे। तुमने क्या झूठ बोला था जनता से कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार बनाएंगे? यहाँ तो तुम भी, तुम्हारे मंत्री भी, तुम्हारे सांसद भी, तुम्हारे विधायक भी, तुम्हारे पदाधिकारी भी सब मिल बांट कर खा रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक। पर्सनली मत होइए, पर्सनली मत होइए, सीधा सीधा मुद्दे पर आओ। उसके बाद उसकी हत्या होती है, भूल जाते हैं आप। आपके मुख्यमंत्री गहलोत जी जो कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश, उत्तराखंड पर बहस हो रही है, भूल जाते हैं आप। ये ईरान गरिमा जी, तो आप जवाब दे दीजिए ना। आदमी पकड़ कर लाए हो आप यार। गरिमा जी आप जवाब दे दीजिए ना फिर। अशोक गहलोत की बात का जवाब दूं? नहीं, किस जो- बात का जवाब जो- दूं जो- इनकी? अभी आपने- इनकी किसी बात का सर पैर हो तब तो जवाब दूं। आप बताइए मुझे, ये कह रहे हैं मैंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान किया। आप मुझे बताइए, ये आदमी दिमाग का गिरवी रखकर बैठा हुआ है? जी। अभी अशोक गहलोत की बात कर रहा है, इसका जवाब दूं मैं? ये डिबेट उत्तराखंड के भ्रष्टाचार पे हो रही है या राजस्थान के? जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा बहन बोलकर इन लोगों ने संबोधित किया और आपकी डिबेट भ्रष्टाचार पे है जनरल बिपिन रावत पे। जिन्होंने गरिमा दसोनी जिन्होंने लगातार जिस समय अग्निवीर की नहीं संजीव वर्मा जी, फिर आप अलग जा रहे हैं। ठीक है, मैं गरिमा जी से बोल रहा हूँ कि आप भी इस बात को जवाब दीजिए। मैंने खुद एक सवाल किया था अभी कि अगर इतने सालों से आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्यों रोकथाम नहीं हो पा रही है? कार्रवाई तो चलती रहेगी और कार्रवाई तो कोई भी सरकार हो वो कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन रोकथाम के क्या, कैसे रोकथाम होगी? मेरा खुद का पति सैन्य अधिकारी है भाई, जरा उपेंद्र जी गरिमा दसोनी को इस बात का जवाब देना चाहिए। गरिमा दसोनी को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या अग्निवीर आतंकवादी है? साल भी नहीं रहे क्या अग्निवीर आतंकवादी है? आप ये वक्तव्य आपने दिया था, ये वक्तव्य आपने दिया था कि अग्निवीर आतंकवादी बनेगा। आप नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं आप। हमें सेना के बारे में मत बताओ, हमने कैसे अपने बच्चे पाले हमको पता है। पुष्पेंद्र जी इस बात का जवाब चाहिए मेरे को, क्या अग्निवीर? अरे तुम होते संजय वर्मा जी, चलिए ठीक है, लेकिन जो मुद्दा था उससे हट रहे हैं। आप कौन होती है अग्निवीर को आतंकवादी बोलने वाली? आप कौन होती है अग्निवीर को आतंकवादी अग्निवीर को आतंकवादी बोला? मैंने बिल्कुल बोला आपने, बिल्कुल आपने बोला। कब बोला था? उसके ऊपर आज तक मैं राजनीति छोड़ दूंगी। उपेंद्र जी इनसे कहिए सबूत लाए, मैंने अग्निवीर को आतंकवादी कहा। आप नेशनल टीवी पर ये बात बोल रहे हैं, अगर इस चीज के कोई सबूत हो तो आपको रखना मैं पड़ेगा। कह रही हूँ, मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, क्या मैं किसी अग्निवीर को आतंकवादी कहने की हिमाकत कर सकती हूँ? पत्र देके आइए आप। कुछ भी बोलोगे संजय वर्मा जी, आप मुझे भेज देना, अगर आपके पास सबूत है तो आप मुझे भेज देना। कहीं मिल जाओ तुम मुझे, अब तुम कहीं मिल जाओ मुझे, अब तुम्हारी अच्छे से क्लास लूंगी तुम्हारी। कुछ भी, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ चलाया, जैसे जुम्मे की नमाज का झूठ चलाया। चलिए ठीक है संजीव वर्मा जी, गरिमा दसोनी जी, समय की कमी है और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन जो फिलहाल धामी सरकार एक्शन में है और जिस तरीके से दावे कर रही है कि हम भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन रोकथाम आखिर कैसे होगी? फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।